तो इस वीडियो में हम करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे और करेंसी कन्वर्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो ये कहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट कंसोल ऐप इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट करेंसीज। द यूज़र एंटर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी in one currency and set the currency they want to check the monetary value of. While developing the app, the beginner can master variable algorithm, loops, if statement and other TypeScript concept. तो हम अपने फोल्डर में चलते हैं और यहाँ से मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं तमाम फाइलें अपनी जो है वो बना लेता हूँ। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा index.ts। तो इसे इंटर करके मैं इस फाइल के अंदर आ जाऊँगा। तो करेंसी कन्वर्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो जैसे ही करेंसी कन्वर्टर स्टार्ट हो हमारे टर्मिनल में, तो हमें सबसे पहले सवाल पूछना है। तो हम इंक्वायरर की मदद से एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि यूज़र किस टाइप की करेंसी को चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में वापस आऊँगा। टर्मिनल को मैं CLS से क्लियर करके यहाँ पर मैं npm i इंक्वायरर लिखकर एंटर करूँगा। तो इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे टर्मिनल को क्लोज करके यहाँ पर इंक्वायरर को इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो इंक्वायरर को इंपोर्ट करने के बाद हम सबसे पहले अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बना लेंगे कि यूज़र कौन सी करेंसी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट। तो मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ ANS मतलब आंसर के नाम से, और इक्वल के निशान के बाद यहाँ पर अवेट को यूज़ करूँगा और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट जो है क्योंकि एक मेथड है तो इसलिए हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेकर कर्ली ब्रेसेस लेकर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स। तो टाइप जो है वो मैं यहाँ पर लिस्ट रखने वाला हूँ क्योंकि मैं यूज़र को ऑप्शंस दिखाऊंगा। तो याद रखें कि ये जो लिस्ट है ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए और स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। तो टाइप को लिस्ट करने के बाद कॉमा देकर यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेरा आंसर आकर स्टोर होगा। तो यहाँ इस वेरिएबल का नाम मैं दे दूंगा फ्रॉम और ये भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर होने चाहिए। तो मैंने डबल कोट के अंदर कर दिया। अब कॉमा लगाकर मैं नीचे वाली लाइन में आऊँगा और अपना मैसेज लिखूंगा। तो कॉलन के बाद डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कन्वर्टिंग फ्रॉम। तो ये मेरा मैसेज है और कन्वर्टिंग फ्रॉम के बाद मैं कॉमा लगाकर एंटर करूंगा और चॉइसेस यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और चॉइसेस जो है वो एरे होगी। तो इसके अंदर मैं आपको 3 करेंसीज जो है वो कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम अपने सिंगल कोट के अंदर PKR लिख लेते हैं, फिर कॉमा लगाकर सिंगल कोट के अंदर UAE लिख लेते हैं, फिर कॉमा लगाकर सिंगल कोट के अंदर USD लिख लेते हैं। तो अब मेरे यूज़र को 3 ऑप्शन जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। तो इतना काम करने के बाद अब मैं जो अवेट के ऊपर एरर आ रहा है ES 2022 का, तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर जाकर अपने इस टारगेट को ES 2022 पर सेलेक्ट कर लूँगा और नीचे आकर लाइन नंबर 28 में नोड नेक्स्ट कर लूँगा और लाइन नंबर 30 में नोड नेक्स्ट कर लूँगा और अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को और अपनी TS कॉन्फ़िग की फाइल को यहाँ से क्लोज कर दूँगा और package.json की फाइल में जाकर मैं यहाँ पर टाइप की प्रॉपर्टी ऐड करूँगा और टाइप की प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू मॉड्यूल्स रखूँगा। तो अब package.json की फाइल को यहाँ से बंद करके मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में वापस आ चुका हूँ और मैं इस चीज़ को अपने टर्मिनल में चलाकर देखूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल को कंपाइल करा लेता हूँ और अब मैं नोड मेरी फाइल का नाम .js लिखकर एंटर कर रहा हूँ। तो मुझे एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, PKR, UAE और USD। ये वो करेंसी है जिससे यूज़र हमारा कन्वर्ट करेगा। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ और अब हम बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं और एक और क्वेश्चन बनाने के लिए ये जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पर आकर मैं एंटर कर रहा हूँ और कॉमा लगाकर अपने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ कर्ली ब्रेसेस तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे आकर यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर दे रहा हूँ।
तो अब मुझे सिर्फ इसके नाम को चेंज करना है, तो इसके वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर टू कर दूंगा और मैसेज को भी टू कर दूंगा, कन्वर्टिंग टू। और फिर से हमें तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, PKR, UAE और USD। और कॉमा के बाद नीचे वाली लाइन में आकर मैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लूंगा और एंटर करके मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप्स, और ये जो टाइप है ये मेरी नंबर होने वाली है। कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में वेरिएबल का नाम लिखूंगा अमाउंट, कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आके मैसेज लिखूंगा योर अमाउंट टू कन्वर्ट। ये मेरा मैसेज हो गया। अब क्योंकि मैंने 3 सवाल पूछ लिए हैं अपने इंक्वायरर की मदद से, तो अब मैं इसको टर्मिनल में चेक करता हूँ। तो टर्मिनल में आकर मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल कराकर नोड, मेरी फाइल का नाम .js। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है कन्वर्टिंग फ्रॉम, तो मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ, फिर कन्वर्टिंग टू, फिर मैं USD सेलेक्ट करता हूँ, फिर ये पूछता है योर अमाउंट टू कन्वर्ट, यहाँ पर मैं नंबर्स दे सकता हूँ। तो यहाँ तक तो प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब टर्मिनल को क्लोज करके हमें करेंसी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगी गूगल से। तो और बेस करेंसी में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बेस करेंसी जो है हम US डॉलर को ही रखेंगे, और इसके हिसाब से मैं आपको ये जो बाकी की 2 करेंसी हैं इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने USD टू PKR की है, तो जो हमारी पाकिस्तानी रुपी है वो 278 रुपी $1 के बराबर होती है। तो इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोग्राम में वापस आ जाता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो PKR, UAE और USD है उसके अंदर उसकी एक्चुअल अमाउंट रख सकें। तो मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर जगह बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लेट, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लूँगा C वैल्यू। C वैल्यू मतलब करेंसी वैल्यू। और यहाँ पर मैं इसके डाटा टाइप को डिफाइन करूँगा। तो डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हमें कॉलन का साइन लगाना होता है, और इसके बाद मैं इंडेक्स सिग्नेचर का यूज़ करूँगा। तो इंडेक्स सिग्नेचर मैंने आपको 45 असाइनमेंट के 45 नंबर क्वेश्चन में यूज़ करके दिखाया था कि जब भी हमें प्रॉपर्टी के नाम कंफर्म ना हो और हमें प्रॉपर्टी की तादाद भी कंफर्म ना हो कि कितनी आने वाली है, तो हम इंडेक्स सिग्नेचर यूज़ कर लेते हैं और उससे हम उसके डाटा टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स सिग्नेचर यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा की, और की के बाद कॉलन लगाकर हमारी जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और मैं अपने इस पूरे की कॉलन स्ट्रिंग को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखूँगा, और इससे बाहर आकर मैं यहाँ पर कॉलन का साइन देकर हमारी जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की वो नंबर होने वाली है। तो यहाँ पर मैं नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करूँगा और इस पूरे इंडेक्स सिग्नेचर को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दूंगा। तो मेरा डाटा टाइप जो है उसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब मैं इक्वल का साइन लगाकर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लूंगा और एंटर करूंगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास करेंसी आई है वो PKR है। तो PKR को मैं यहाँ पर लिखकर कॉलन लगाकर इसकी वैल्यू यहाँ से लिख लेता हूँ जो कि है 278.4, फिर कॉमा लगाकर UAE की करेंसी यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और ये 3.67 दिरहम $1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा UAE कॉलन 3.67, कॉमा लगाकर मैं नीचे वाली लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं USD को लिखकर USD की वैल्यू 1 रख दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरा C वैल्यू का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तमाम करेंसीज की वैल्यू आ चुकी है, और मैं एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से ख़त्म करके अब नीचे वाली लाइन में आ जाता हूँ। और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर अपनी करेंसी कन्वर्टर का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमें जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है उसको जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ C वैल्यू जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर करेंसी की वैल्यू लिखी है, और C वैल्यू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ANS.2, ताकि जब यूज़र मेरा ये वाला आंसर दे देगा
तो ANS.2 में जो भी करेंसी सेलेक्ट होगी PKR UAE या USD तो वो यहाँ पर आ जाएगी और मुझे इसको डिवाइड करना है C वैल्यू ANS, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, डॉट लगाकर मैं इस फ्रॉम को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है ANS डॉट अमाउंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है और इस पूरे फॉर्मूला को मैं कट करके console.log के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा करेंसी कन्वर्टर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे चेक करता हूँ। तो सबसे पहले कंपाइल करा लेते हैं, फिर नोड इंडेक्स डॉट JS इंटर। तो मैं पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट करूँगा USD के अंदर और मेरे पास 1000 पाकिस्तानी रुपये हैं जिसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ USD के अंदर। तो ये बनते हैं 3.59 और समथिंग। मैं एक दफ़ा और इसे चेक कर लेता हूँ। तो इस दफ़ा मैं UAE की करेंसी को कन्वर्ट करूँगा USD के अंदर और मेरे पास 500 दिरहम है जो कि 136.23 डॉलर बनते हैं। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ अपने गूगल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 136.13 US डॉलर बन रहे हैं और हमारा आंसर भी सेम है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे math.round की मदद से राउंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी करेंसी कन्वर्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपको ये गिटहब के ऊपर पब्लिश करना है और आपको अगर NPM के ऊपर अपलोड करना है तो आप सबसे ऊपर आकर लाइन नंबर 1 में यहाँ पर शबैंग का कोड लिख दें और शबैंग के कोड में कोई गलती मत कीजिएगा। अक्सर लोग यहाँ पर ENV को EVN लिख दे रहे हैं। तो शबैंग का कोड लिखने के बाद package.json में आकर अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर लिखें कि आपका करेंसी कन्वर्टर क्या करता है और उसके बाद टाइप्स के नीचे आकर यहाँ पर बिन की प्रॉपर्टी लिखें और बिन के अंदर index.js लिखकर आप इसे ऑर्थर का नाम लिखें, मतलब जो आपका नाम है आप यहाँ पर वो लिखें और लाइसेंस को MIT करें ताकि ओपन सोर्स लाइसेंस जो है वो इसका रहे और आप इसे बासानी NPM पर पब्लिश भी कर सकते हैं। थैंक यू।